आर चल करके आता है तो व्यक्ति का भरोसा अपनी बेटी और अपनी बहन के संग नहीं है, प्रभु कह रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान की जरूरत है। मात्रा स्वहि स्त्रा दोहि त्रावा ना विभक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियाग्राम। ये वैतरणी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। ये यम मार्ग से ना हम निकलें, नरक यातना ना भोगनी पड़े, उसके लिए भगवान कुछ सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं। इनके ऊपर व्यक्ति चले। मात्रा स्वहि स्त्रा दोहि त्रावा ना विभक्ता सने भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वासमपि करसति। ये इंद्रियां भ्रष्ट हैं, बिगड़ी हैं, कब गिर जाएं पता नहीं है। यदि चेत शाश्वतीं प्रीतिम त्रीणि दोषाणि वर्जयेत्। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। धूतमर्थ प्रयोगंच परोक्षेदार दर्शन। मित्र के साथ जुआ नहीं, उसके साथ लेन देन नहीं, मित्र घर पर नहीं है, उसकी गृहिणी है, भूल करके उसके घर पर नहीं जाना। स्त्री को भी कहा कि घर पर यदि सहेली नहीं है, उसका पति या पुत्र है, तो भी उसको उसके घर पर नहीं जाना। ये नरक से बचने के कुछ उपाय भगवान बता रहे हैं। नारी का घर पर पुरुष ना हो, पति ना हो, उसका तो दरवाजा किसी के लिए खुलना ही नहीं चाहिए। नियम तो ये है, कानून तो ये है। और माताओं के जीवन में ये शुचिता पवित्रता न होती तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं होती। एकम वै सेवते नित्यम मन्यम चेतसि लोचते। क्या कहा? जिस नारी के जीवन में एक ही पति रहा है, उसके ही हाथ का पूर्वज श्राद्ध स्वीकार करते हैं। क्या बात कही है? एक मलक्ष के हाथ का भगवान खा सकते हैं। एक नाली, ये पूरे श्लोक में लिखा है, एक नाली साफ करने वाले के हाथ का भगवान स्वीकार करते हैं। जो नारी भ्रष्ट है, उसका एक दूसरा पति भी है। इस गरुड़ पुराण में लिखा है, पूर्वज कव्य और देवता हव्य उसके हाथ का कभी स्वीकार नहीं करते। इस गरुड़ पुराण में लिखा है। जहां इस समय मैं आपको बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, एक श्लोक में यह लिखा है, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके भटक गया है, उसका उद्धार नहीं है, तारण नहीं है उसका। वो कलेश सहता है, कष्ट सहता है। एकम वै सेवते नित्यम अन्यम चेतसि रोचते पुरुषाणाम लाभेन नारी चैव पतिव्रता। भगवान कहते हैं, नारी कितनी भी सुंदर है, यदि उसके जीवन में अपने पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष चल करके आया है, भगवान मलक्ष के हाथ का भोजन कर लेंगे, लेकिन उस स्त्री के हाथ की आहुति, देवता और श्राद्ध पुरखे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। एक एक बात हिलाने वाली है। और ये ग्रंथ पढ़े जाते रहते होते तो आज आदमी भटकता नहीं। जब से ये ग्रंथ लाइब्रेरी में ही कैद रह गए, तब से ही तो भट्टा बैठ गया देश का। 7 भांवर जिस नारी के साथ पढ़ती हैं, भगवान नारायण ने गरुण देव के सामने उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाले पुत्र को ही पुत्र कहा, और उनके द्वारा जो किया गया तर्पण श्राद्ध है, जिन पूर्वजों के लिए नारायण कहते हैं, गरुण देवता कंधे पर बैठाकर उन पूर्वजों को पितृलोक लेके जाते हैं। ये जो 7 भांवर अग्नि के सामने, प्रत्यक्ष अग्नि के सामने जो 7 भांवर, और जिस माई बाप ने कन्यादान किया है, उसकी कितनी प्रशंसा होती है उस देव में।
मृत्यु के तत्पश्चात उसका कितना सम्मान होता है वहां। जिस माता पिता ने अपनी कन्या का कन्यादान किया है, इसलिए मैं बेटियों को बराबर कहता हूं, तुम्हारा जीवन धन धन हो जाएगा, कृत हो जाएगा। ये सौभाग्य अपने माता पिता को दो। क्या चमड़े से स्नेह प्रेम करना है, क्या चमड़े को देखना है। पता नहीं कितने समय का तो जीवन है। वासना के गड्ढे से बाहर निकल के आओ, अपनी संस्कृति का आदर करो, मान करो, भटक मन जाना। भगवान ने बहुत जोर दिया, एकम वै सेवते नित्यम मन्यम चेतसि रोचते। पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं, पति के अलावा उसके मस्तिष्क में कभी कोई पराया आदमी आया ही नहीं। उसके द्वारा डाली गई आहुति, देव प्रसन्न, उसके द्वारा किया गया श्राद्ध, डाला गया काव्य, पुरखे प्रसन्नोचित्त हो जाते। और उस घर के लोग यम मार्ग से जाएं रे गरुण, कभी संभव नहीं है। उनके लिए तो रास्ते ही दूसरे हैं। उनका तो बड़ा आदर होता है, बहुत बहुत उनका सम्मान होता है। अग्निरापा श्रिया मूर्खा सर्पराजकुलानि च। अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सांप, राजकुल, जल्दी इनका विश्वास नहीं किया जाता। हाँ, राजा लोग हैं, सांप है, सर्प कभी भी फुंकार भर देगा। आग भी है, अग्नि भी है। चूल्हे में गाड़ी कब तूफान सा आया और वो प्रज्वलित हुई, उसको ये नहीं लगता कि मालिक के घर में कब से पूजी जा रही हूं, ये रोज मेरा हवन यज्ञ करते हैं, मैं ना जलाऊं, वो जलाई दे। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, नारी भी है उसमें, स्त्री भी। मेरी यहां से कोई भी बात कही जाए, किसी को बुरी ना लगे, ये मैं प्रार्थना कर लेता हूं। इसमें कोई भी बात मेरी अपनी नहीं है। मेरे लिए तो मेरी हर बहन वंदनीय है, पूज्य है, मेरा हर भाई आदरण के लायक है। बस मैं तो प्रार्थना करके यही कहूंगा, जिस शरीर में हम और आप बैठे हैं, यह शरीर देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। देवता तरसते हैं इस शरीर के लिए। करुणा निधान ने, कृपानाथ ने बड़ी कृपा की है, तब हमें और आपको यह जीवन मिला है। ऐसे लोगों को आज ही जिंदगी में से निष्कासित कर देना जो आपके साथ अश्लील बर्ताव करते हैं, खोटे विचार रखते हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया, मैं आज भी बोलूंगा, विधाता का मानस पुत्र है जिसका नाम है श्रवण। हम कितने भी छिपके से बात करें, वो सुनता है। ये अपराध नहीं है, अपराध का बाप है। और लोगों को तो लगता है कि हमें कौन सुन रहा है, हमें कौन देख रहा है। प्रकृति बराबर देख रही है, हर क्षण हर पल देख रही है। हम लोगों को चाहिए हम अपने जीवन को खत्म ना करें। ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है, हम भगवान के देवदूत हैं। हम राक्षस नहीं हैं, हम निशाचर नहीं हैं, चाहे स्त्री हो चाहे हो पुरुष। हम किसी का धर्म बिगाड़ने को नहीं आए। भगवान क्या कहते हैं, मुझसे सीख लो धर्म संस्थापनार्थाय। मेरा काम है धर्म की स्थापना करना। तो हम उसकी संतान हैं। जब हमारा बाप यह कहता है कि मैं धर्म नहीं बिगाड़ता, तो हम लोग किसी का धर्म क्यों बिगाड़े। रोम कांपता है। कुमारी कन्या, अविवाहित बेटी, पूरी लिस्ट भगवान ने जो एक सुनाई है, रोम कांपे। उसके जिन अपराधों का वर्णन किया है, पर इन कथाओं को सुनने के बाद भी यदि व्यक्ति ना सुधरा, ये उसका दुर्भाग्य है। क्या लिखा है, कुछ श्लोक बोल रहा हूं।